नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। किससे? क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में कैसी हो, बराबर होनी चाहिए। तो इन तीन बिंदुओं द्वारा जो त्रिभुज बनाया गया है उसकी दो भुजाएं हमें आपस में क्या करनी है, बराबर करनी है। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके उन दो भुजाओं को ज्ञात करेंगे। समझ में आ रही बात? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए वो एक त्रिभुज ये है जिसके तीन बिंदु दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला ए बी सी, इसका नामकरण कर दीजिए क्या? ए बी सी। अब देखिए ए का मान कितना है? 5, -2। बी का मान कितना है? 6, 4। सी का मान कितना है? 7, -2। तो 7, -2। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन तीनों भुजाओं की दूरी निकालनी है और देखना है क्या आपस में कोई दो भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो चलिए ज्ञात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे रेखा ए बी के बीच की दूरी। अब देखिए ए बी के लिए ए के निर्देशांक क्या दिए गए हैं आपको? 5, -2। बी के निर्देशांक क्या दिए हैं? 6, 4। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो मान होगा ये x1 y1 x2 y2। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे x1 बराबर 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। इतना दिया गया है। ध्यान से देखिए x1 y1 x2 y2। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे ए बी बराबर √y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब इन सब के मान रख दीजिए। तो देखिए ध्यान से आप, y2 का मान कितना है? 4 माइनस y1 का मान कितना है? -2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो लिख सकते हैं 4 + 2 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान देखिए कितना है? 6 माइनस x1 का मान कितना है? 5। तो लिखेंगे 5, फिर इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। तो हम यहां लिख पाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 में 5 गए तो 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहां लिख पाएंगे ए बी बराबर √37। कितना आ जाएगा? इस रेखा की जो दूरी है वो कितनी आ गई? √37। आ रही बात समझ में? अब सब में क्या करना है, इस बीसी रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम यहां लिखेंगे रेखा बीसी के बीच की दूरी रेखा बीसी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए देखिए, अब ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x1 का मान है अपने पास 6, y1 का मान है 4, x2 का मान है अपने पास 7 और y2 का मान है -2। कितना है? -2। तो हम यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे BC बराबर √y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब इन सब के मान रख दीजिए x1 y1 x2 y2। देखिए y2 का मान आपके पास कितना दिया है? -2। और देखिए y1 का मान 4 है, x1 का मान 6 है और x2 का मान 7। तो यहां रखेंगे हम y2 का मान -2 तो -2 माइनस y1 का 4 तो रख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस
y2 का सॉरी x2 का मान है आपके पास 7, तो 7 माइनस x1 का मान है 6, तो यहां रख देंगे 6। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 कितना हो जाएगा, -6। तो हम यहां लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस कितना लिखेंगे, -6 का स्क्वायर प्लस 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ऐसे हम लिख पाएंगे 1 का स्क्वायर बराबर, देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर कितना, 6 6 36, तो हम यहां लिखेंगे 36 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 आ जाएगा, तो यहां पर लिख पाएंगे हम BC बराबर √37, कितना लिख पाएंगे, BC का जो मान होगा वो आ जाएगा √37। आ रही बात समझ में, तो देखिए AB के भी बीच की दूरी कितनी थी, √37, BC की भी बीच की दूरी कितनी थी, √37। इससे हमें यहां पर पता चल रहा है कि दिए गए त्रिभुज के जो बिंदु हैं या निर्देशांक है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आ रही बात समझ में, लेकिन हमें क्या पता, पहले इसकी दूरी निकाली √37 आई और BC की निकालने पर बराबर ना आती, तो हमें तीसरी AC की दूरी भी निकालना अनिवार्य है। तो हम AC की भी दूरी निकालेंगे, तो लिखेंगे रेखा AC के बीच की दूरी, और लिखेंगे यहां ए। ध्यान से देखिए बेटा, अब क्या क्या बिंदु होंगे, x1 y1 और x2 y2। तो x1 का मान कितना 5, y1 का मान कितना है, देखिए -2, और x2 का मान कितना है 7, और y2 का मान है -2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x1 बराबर दिया है 5, y1 बराबर दिया है -2, काहे का -2, x2 का देखिए ध्यान से मान दिया है आपको 7, y2 का मान -2। अब AC के बीच की दूरी निकालनी है, तो AC बराबर √y2 माइनस y1 का स्क्वायर और x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, देखिए y2 का मान -2, तो यहां रख दीजिए -2, माइनस y1 का भी मान -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x2 का मान आपको दिया है 7, माइनस x1 का मान कितना है 5, तो रख दीजिए 5 का स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो देखिए माइनस का 2 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस में माइनस घटा देंगे, 2 में 2 गया 0। अब 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, तो हम इसे ऐसा लिख पाएंगे 0 का स्क्वायर प्लस 7 में 5 गए कितना बचेगा 2, तो यहां लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा जोड़ने पर 4, AC बराबर, तो हम यहां लिख पाएंगे AC बराबर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो हम यहां लिख सकते हैं चूंकि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC। देखिए AB जो है वो BC के बराबर है, लेकिन AC के बराबर नहीं है, इसलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या लिख सकते हैं, इसलिए यह हमें दिया गया है AB BC के बराबर आया है और AC के बराबर नहीं, मतलब उस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बिंदुओं पर बैठे हैं। तो देखिए ये एक कक्षा है, A B C और D, क्या है A B C D, ये बिंदु दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, इन बिंदुओं पर 4 मित्र बैठे हुए हैं। ये है बिंदु A, ये है बिंदु B, ये है C और ये है बिंदु D। दिख रहा है? अब आगे देखिए, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। ये कक्षा है, मैंने जैसा कि आपको बताया उसके अंदर आती हैं, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती ABCD एक वर्ग है? क्या है?
इन सब को अगर मिला दिया जाए, ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को और डी से ए को, तो ये एक वर्ग है। वो कह रही है ये एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, चमेली चंपा से सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि कौन सही है, चमेली या चंपा। तो सबसे पहले हमें ए बी सी डी के निर्देशांक पता होने चाहिए, बिंदु पता होने चाहिए। तो देखिए ध्यान से बेटा, इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ये लाइनें हैं, ये एक्स अक्ष के मान है और ये वाई अक्ष के। देखिए तो एक्स अक्ष पर ए कहां स्थित है, 1 2 3, और वाई अक्ष पर 4 के सामने। तो ए के निर्देशांक जो होंगे वो 3,4 कितने होंगे, 3,4। बी देखिए एक्स अक्ष पर 6 के सामने है और वाई अक्ष पर 7 के सामने है, इसलिए इसके निर्देशांक 6,7। सी को देखिए एक्स अक्ष पर 9 के सामने है और वाई अक्ष पर 4 के ही सामने है, तो हम इसके निर्देशांक लिखेंगे 9,4। और डी के निर्देशांक होंगे कितने, एक्स अक्ष पर 6 है और वाई अक्ष पर 1, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,1। क्या हो जाएंगे, 6,1। अब इन चारों बिंदुओं के हमें निर्देशांक पता चल चुके हैं। इन निर्देशांकों की मदद से हमें ए बी, बी सी, सी डी और डी ए इन सभी की दूरियां निकालनी है। अगर चारों ही दूरियां आपस में बराबर आती हैं तो देखिए दो टाइप के चतुर्भुज बनते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो वो समचतुर्भुज हो सकता है, वो वर्ग भी हो सकता है। तो वर्ग पता करने के लिए हमें उसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, मतलब ए सी और बी डी की भी माप निकालनी पड़ेगी। अगर किसी चतुर्भुज के चारों भुजाएं और विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो वो एक वर्ग आकृति होती है। आ रही बात समझ में। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर सी डी, फिर डी ए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हम रेखा रेखा ए बी के बीच की दूरी। क्या लिखेंगे, रेखा ए बी के बीच की दूरी। अब ध्यान से देखिए x1 का मान अपने पास क्या है, एक बार यहां लिखेंगे x1 बराबर y1 बराबर, फिर लिखेंगे x2 बराबर y2 बराबर। एक बार मान चेक कर लेते हैं। देखिए x1 ए बी के बीच की दूरी निकाले हैं तो x1 है 3, y1 है 4, x2 है 6 और y2 है 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 और 4, 6 और 7, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे ए बी बराबर √ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर बराबर। देखिए y2 का मान कितना है 7 माइनस y1 का मान कितना है 4, तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए यहां ध्यान से x का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसे हल कर लीजिए, 7 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो हम यहां लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 6 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो इसे लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा √18। और 18 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3√2। कितना लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि 18 के गुणनखंड होंगे 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, और √2 का होता नहीं, तो ए बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, ए बी बराबर 3√2। इसी प्रकार आपको बी सी की माप निकालनी है, तो लिखेंगे रेखा BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। तो x1 का जो मान होगा तो वो तो 6 ही होगा, y1 का मान 7 और x2 y2 इन दोनों के मान एक बार देख लेते हैं। देखिए तो ये BC का निकालना है, तो x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान 9 और y2 का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। x2 का मान कितना हो जाएगा 9 और y2 का मान कितना हो जाएगा 4। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो BC बराबर √
y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इन सब के मान रखने हैं तो देखिए x1 y1 x2 y2, y2 का मान कितना है 4, तो 4 माइनस y1 का मान है 7, तो लिखेंगे 4 माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है 9 माइनस x1 का मान है 6, तो 6 का स्क्वायर इधर लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए 4 में माइनस का 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो हम लिखेंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 में 6 जाएगा तो बचेगा 3, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इसे लिख पाएंगे √18, और √18 को लिख सकते हैं 3√2। तो BC की जो माप आई वो भी कितनी आ गई है 3√2। आ रही बात समझ में? तो चलिए इसी प्रकार हमें अब CA के बीच की दूरी निकालनी है। किसकी निकालनी है? CD की निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? CD की। तो लिखेंगे यहां पर रेखा CD के बीच की दूरी। तो देखिए x1 का जो मान है अपने पास वो कितना था 9, और y1 का जो मान है वो कितना है 4, x2 का जो मान है अपने पास वो आएगा 6, और y2 का जो मान है वो आएगा कितना 1, क्योंकि D के निर्देशांक थे 6,1। आ रही बात समझ में? हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है? CD के। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे फिर से, CD बराबर √y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हल कर लीजिए। y2 का मान देखिए 1 माइनस y1 का मान कितना था 4 रख दिया, तो 1 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 का मान है कितना 6, x1 का मान है 9, तो 6 माइनस 9 का होल ऑफ स्क्वायर। अब सॉल्व करिए। 1 में जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, तो हम यहाँ लिख पाएंगे -3 का स्क्वायर प्लस 6 में जब 9 जाएंगे तो फिर से आ जाएगा -3 का स्क्वायर। अब इसे हल कर लीजिए। माइनस का वर्ग प्लस 3 त्रिकाई 9, माइनस का वर्ग प्लस और 3 त्रिकाई 9, तो आ जाएगा √18, और 18 को लिख सकते हैं 3√2। तो आप देखिए ध्यान से, आप CD की जो वैल्यू आई है वो भी कितनी आई है 3√2 आ गई है। तो इसी प्रकार हमें DA के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे रेखा DA के बीच की दूरी। अब देखिए DA के बीच की दूरी निकालने के लिए x1 का मान जो होगा वो 6 होगा, y1 का जो मान होगा वो 1 होगा, x2 का जो मान होगा वो 3 होगा, और y2 का जो मान होगा वो 4 होगा। क्यों? क्योंकि A बिंदु के निर्देशांक जो थे वो कितने थे 3,4। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से देखिएगा बेटा। तो सबसे पहले अब हमें DA के बीच की दूरी निकालनी है। तो DA बराबर √x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। अब इसके मान रख दीजिए। x2 का मान देखिए, अब ध्यान से, x2 का मान कितना है 4, तो लिखेंगे 4 माइनस, अब देखिए y2 का मान हमने 4 रख दिया, y1 का मान कितना है 1, तो 1 का लिख देंगे। x2 का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे माइनस, x1 का मान कितना है 6, तो 6 रख दीजिए, और दोनों का 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब इसे हल कर लीजिए। तो देखिए 4 में 1 जाएगा तो इसे लिख पाएंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 में जब 6 घटाएंगे तो -3 का स्क्वायर। हल कर लीजिए। 3 का स्क्वायर 9, माइनस का वर्ग प्लस और 3 त्रिकाई 9। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से DA का जो मान आएगा वो आ जाएगा √18, और √18 को लिख सकते हैं DA बराबर 3√2। क्या लिख पाएंगे 3√2। अब आप ध्यान से देखिए, हमने क्या है वर्ग AB BC CD और DA इन चारों रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात की, और चारों ही आपस में क्या है बराबर हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर दूरियां चारों बराबर हैं तो वो दो टाइप्स के चतुर्भुज बन सकते हैं, वो समचतुर्भुज हो सकता है। अगर इनके विकर्ण आपस में बराबर होंगे तो ये वर्ग कहलाएगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं होते तो ये समचतुर्भुज कहलाएगा। आ रही बात समझ में? लेकिन चंपा ने चमेली से कहा था
कि ये वर्ग की आकृति में बैठे हैं। किस आकृति में बैठे हैं? वर्ग की। तो हम इसे चलिए पहले विकर्ण निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, हमें विकर्ण निकालने के लिए यहां पर लिखना पड़ेगा विकर्ण AC के बीच की दूरी, AC के बीच, AC के बीच की दूरी, विकर्ण AC के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, अब AC के लिए A के निर्देशांक क्या दिए गए थे? 3,4। तो हम यहां लिखेंगे x1 बराबर 3, y1 बराबर 4, और C के निर्देशांक x2 बराबर 9 और y2 बराबर दिया गया था कितना? 4। y2 का मान कितना था? 4। C के निर्देशांक थे 9,4 और A के निर्देशांक थे 3,4। हमें AC के बीच की दूरी निकालनी है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ, y2 AC बराबर y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इन सब के मान रख दीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, y2 का मान कितना है? 4। तो रखेंगे 4 माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए y2 और y1 दोनों के ही मान 4 है। तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x2 का मान है आपके पास 9 और x1 का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में 4 गया तो 0 का स्क्वायर। देखिए अब 9 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 का स्क्वायर कर देंगे यहां, तो 0 का स्क्वायर 0 और 6 6 36, तो आ जाएगा कितना? 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो विकर्ण जो आया है पहला हमारा AC का जो मान आया वो कितना आया? 6। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार हमें विकर्ण BD की माप निकालनी है। किसकी निकालनी है? विकर्ण BD की। तो हम यहां लिखेंगे विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी। x1 का मान देखिए B के लिए क्या था? x1 y1 और x2 y2। आ रही बात समझ में? तो एक बार चेक कर लेते हैं B और D के निर्देशांक क्या थे। देखिए ध्यान से, B के जो निर्देशांक थे वो क्या थे? 6,7, और D के जो निर्देशांक थे वो क्या थे? 6,1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसके B के निर्देशांक थे 6,7, तो x1 का मान 6 और y1 का मान कितना? 7। x2 के निर्देशांक देखिए 6,1 कितने हो जाएंगे? तो x2 का मान 6 और y2 का मान कितना? 1। आ रही बात समझ में? अब हमें BD के बीच की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे BD बराबर अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर बराबर अंडर रूट y2 का मान देखिए ध्यान से कितना है? 1, तो 1 माइनस y1 का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस x2 का मान कितना है? 6 माइनस x1 का मान भी है 6, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब ध्यान से देखिए, 1 में जब 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -6, तो -6 का स्क्वायर प्लस 6 में 6 गया तो 0 का स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आएगा 6 6 36, 0 का तो 0, इसे लिख पाएंगे अंडर रूट 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो जो BD की माप आई है वो कितनी आई है? 6। मतलब AC और BD दोनों ही विकर्ण आपस में कैसे हैं? बराबर। इसलिए हम यहां लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर अंडर रूट 18, इन सभी भुजाओं के मान कितने आए हैं? अंडर रूट 18, या आप 3√2 भी लिख सकते हैं। और विकर्ण BD AC बराबर BD बराबर 6, विकर्ण ही दोनों कितने आए हैं? 6 आए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए ABCD एक वर्ग है और चंपा सही है। कौन सा छात्रों? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए। और एक खास बात, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक चीज, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा और उसे ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी और आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।